Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। बीते 26 साल से ताजमहल के साए में मनाया जाने वाला ताज महोत्सव इस बार विवाद के साए में शुरू होगा। मुगल काल की कला, संस्कृति और खान-पान को बीते 26 साल से दुनिया ताज महोत्सव के जरिए भी देखती समझती रही है, लेकिन योगी के राज में यूपी पर्यटन के इस कार्यक्रम की शुरुआत श्री राम नृत्य नाटिका से कराने का फैसला हुआ तो सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। राम नाम या देवताओं को याद कर कार्यक्रम की शुरुआत हिंदुस्तानी परंपरा का हिस्सा रही है। इस बार ताज महोत्सव की थीम धरोहर है और शुरुआत जन जन की आस्था की मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर हो रही है। क्या इस पर विवाद जायज है? क्या राम के नाम से ताज महोत्सव की शुरुआत कार्यक्रम को सांप्रदायिक रंग देने के जैसा है? समाजवादी पार्टी तो यही मानकर चल रही है, जबकि कांग्रेस ताज के आगे रामधुन पर असमंजस में है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि उन्हें इस पर कुछ नहीं बोलना, लेकिन ये बोलने से खुद को नहीं रोक पाते कि बीजेपी धर्म की आड़ में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रही है। मस्जिद मकबरे से शंख ध्वनि और मंदिर से अजान की आवाज आए और हर तरफ सांप्रदायिक सद्भाव हो, क्या ये सिर्फ ख्याली और किताबी बातें ही रहेंगी? अगर ताज महोत्सव से सद्भाव की नई पहल की शुरुआत हो रही है तो इस पर सियासत क्यों हो रही है? इसीलिए हम कुछ अहम सवाल पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या ताज महोत्सव की शुरुआत राम नृत्य नाटिका से कराना बीजेपी की सियासत का हिस्सा है? हम ये भी पूछेंगे कि क्या कासगंज हिंसा के बाद योगी सरकार को सांप्रदायिक मुद्दा बनने वाले विवादों से बचना चाहिए? और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सियासी फायदे के लिए राम नाटिका के मंचन पर आपत्ति जता रहे हैं? ताज महोत्सव में रामलीला, शाहजहां के ताजमहल में योगी राज में रामलीला होने वाली है, लेकिन सवाल बड़े खड़े हो गए हैं। बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले नजर दिन भर के घटनाक्रम पर। श्री राम इस देश की पहचान है, संस्कृति भी है, और ताज महोत्सव में अगर श्री राम का नारा दिया जाता है तो उससे विरोध नहीं करना चाहिए। जय हिंद का भी नारा देना चाहिए, वंदे मातरम का भी नारा देना चाहिए, और ये कोई राजनीतिक या और कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जो मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मकबरे हैं, उन पे भी जो है वो अब भगवान राम का नाम लेंगे। अब देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर क्या कहते हैं, और उनके अभी कंसर्न का इंतज़ार है। मैं इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जिन लोगों की जो भी नियति है वो करें, लेकिन कोई राम जो है वो कोई बीजेपी के कोई धरोहर नहीं है। और मेरा ख्याल से आगरा के अंदर, इस भारत की, उत्तर प्रदेश की, क्या पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ी रामलीला होती है। तो ये शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आज ये याद करा रहे हैं कि वहाँ राम की ज़रूरत है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण हम लोग बड़े हमें बहुत गर्व होता है जब दूर दूर से राम का जो पहचान है वो आती है। इंडोनेशिया में, इसमें थाईलैंड में, हर जगह में राम का मूर्तियाँ पाई जा सकती हैं। हिंदुस्तान जो है वो सेकुलर मुल्क है, ये तो तय तमाम है। अब अगर कहीं ऐसा नहीं हो कि वो दूसरा कोई उसमें उन्वान बन जाए कि भाई अगर ये कर रहे हैं तो कल कोई और कहेगा कि हम भी कुछ करेंगे। जब भी कभी इस तरह के सवाल होते हैं तो कुछ सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा सवालों की बौछार करने लगते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि भैया देश की संस्कृति और संस्कार जो है वो सियासत से भी ऊपर है और किसी भी धर्म और जाति से भी ऊपर है। धर्म के आड़ में अगर आप सांप्रदायिक राजनीति फैलाने की कोशिश करें, जो आचरण है भारतीय जनता पार्टी का, तो उससे बचना चाहिए मेरे ख्याल में, कि ऐसी बातों में कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। ये
चीज़ सही नहीं है और इससे ताजमहल बदनाम हो रहा है। इस तरह की ये लोग घटना कर रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए एक जो दुनिया का 7वां अजूबा है उस तक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी हम निंदा करते हैं। ताजमहल जो है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है और सब लोग आते हैं घूमने के लिए, इंटरटेन पूरी दुनिया आती है और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पूंजी भी है वो। अब रहा ये कि राम का, जहाँ तक राम का आदर्श और राम की मोहब्बत और राम का एहतराम तो हर हिंदुस्तानी करता है, हर हिंदुस्तानी। ताजमहल एक मकबरा है, उस मकबरे पे अब आप जो भी चाहें करें, क्योंकि कहा जाता है ना जिसकी ढपली उसका राग। अब जाहिर है कि भाजपा की गवर्नमेंट है तो भाजपा हर तरह से लोगों का दिल जीतने के लिए जो भी वो टूल्स अपना सकती है वो अपनाएगी और उसी तरह से का वो सबूत दे रही है। हमारा आज का सवाल एक बार फिर सुनिए, आपके जवाबों का हमको लगातार इंतजार रहता है। लाइव पोल हमारा चलता रहता है इस डिबेट के दौरान कि क्या ताज महोत्सव में राम नाटिका का मंचन सही फैसला है। अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #योगी राज में राम, इसके जरिए आप ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जो खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़े उनका परिचय कराऊं। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में 2 खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, देश के जाने माने। साथ में डॉक्टर अनुराग भदौरिया जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं करा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ हैं। हमारे साथ जानी मानी इंडियन क्लासिकल डांसर सोनल मानसिंह जी जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम, आपका शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा इस डिबेट में जुड़ रहे हैं, RSS के जानकार हैं। और इन सब के साथ साथ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका मैं डिबेट में स्वागत करता हूं। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल बगैर किसी लाग लपेट के अनुराग भदौरिया आपके साथ है। क्या आपत्ति है भाई आपकी पार्टी को, अगर इस देश में राम का देश है, हमारी संस्कृति में, हमारे कण में, हमारे पल पल में राम बसे हुए हैं, आप खुद राम को मानते होंगे, आप हिंदू हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि राम के नाम पर अगर रामलीला से शुरुआत हो रही है, राम नाटिका से शुरुआत हो रही है, तो ये स्वागत योग्य कदम होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए राम के नाम पे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन राम के नाम के पीछे ये राजनीति करना चाहते हैं। राम हमारे आस्था का विषय है। राम राज्य हमेशा लोग कहते हैं, राम राज्य का मतलब होता है वहाँ हर धर्म का, हर जात का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, तब तो राम राज्य है ना। राम कोई ऐसा, तो राम शब्द ऐसा है जिन्होंने राम को, हम लोग हमेशा से उनको आदर्श पुरुष माना गया है। लेकिन आप उनकी बात तो करते हो राजनीतिक तौर से करते हो, आप सामाजिक तौर से करो ना। अभी तो शुरुआत होनी है, किसी अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। नहीं, विनय कटियार जी ने बोल दिया है, विनय कटियार ने उसी को आगे बढ़ाते हुए 2 कदम आगे बढ़ाते हुए बोला है कि अगर ताजमहल को गिरा के वहाँ मंदिर बना देना चाहिए। तो आपको लगता है विनय कटियार बीजेपी चला रहे हैं? नहीं, तो मुझे लगता है विनय कटियार संघ चला रहे हैं। नहीं, तो इनके जो, अगर विनय कटियार इतने इंपॉर्टेंट है तो आजम खान आपकी पार्टी में नहीं है? तो हम उनसे डिमांड करते हैं, विनय कटियार जैसे लोग जो समाज के अंदर ऐसा माहौल खराब करते हैं। और आजम खान? नहीं, संगीत सोम और आजम खान? आजम खान साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे समाज टूट रहा हो। आजम खान ने कितने बयान दिए हैं जनाब? अभी सरकार 15 सालों में अनुराग भाई सुनिए ना, देखिए विनय कटियार ने जो कहा वो गलत कहा, कोई उसकी इंडोर्स नहीं कर सकता। बीजेपी कहे ना, बीजेपी कहेगी ना, बीजेपी से पूछेगा ना। अभी बीजेपी पहले आप अपना बताइए ना, आप अपना बताइए ना। आपने आजम खान को सस्पेंड किया था, आपने आजम खान को सस्पेंड किया था, उसको कलंक बताते, आपने आजम खान को सस्पेंड किया था, आपने आजम खान को सस्पेंड किया था, नेताजी को सस्पेंड किया आपने। नेताजी ने बलात्कारी लड़कों के बारे में क्या कहा था? उनका ऐसे में मैं भी तमाम बयान निकाल दूंगा पुराने, अतीत में कुछ ना कुछ सबके काला है। राम को अगर आप राजनीतिक यूज करना चाहते हो तो हम कैसे कह रहे राजनीति? बिल्कुल, ये कैसे कह रहे हैं राजनीति है? क्योंकि आप इस देश के, आपने संविधान की मूल कॉपी देखी है? संविधान की मूल कॉपी में हर तरह के भगवान की फोटो है ना, तस्वीर है ना? बिल्कुल है। तो जब सबसे बड़ी बात तो ये, आप जब नेता बनते हैं, शपथ लेते हैं, तो ईश्वर अल्लाह के नाम पर शपथ लेते हैं, तो उस भगवान के नाम पर अगर मेंशन हो रही है नाटिका तो क्या आपत्ति है? लेकिन आप रोजगार डेवलपमेंट कहाँ चला गया? आप उसी को बड़ा एजेंडा बना रहे हो ना। आप रोजगार डेवलमेंट जब वहां पे राम नाटिका होगी, हेल्थ कहाँ चला गया? राम हो, हम सपोर्ट कर रहे, करो। आप कहाँ कर रहे हैं? आप तो अभी तो सबसे पहले आपकी पार्टी ने मुखालफत कर दी, इसलिए की क्योंकि आप कल्चर को, आपकी नीयत ठीक नहीं है। नीयत ठीक नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए, आपकी नीयत नहीं ठीक है, इसीलिए समाजवादी पार्टी को दिक्कत है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए समस्या नियत में नहीं, समस्या इनकी मानसिकता में है। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, अगर किसी राजा ने, किसी बादशाह ने कुछ बनवाया, उसका धार्मिक महत्व कहां से हो गया? मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, आप सब ने दिल्ली में इंडिया गेट देखा होगा, जाके देखिए क्या लिखा हुआ है,
built in the memory of King George V visited India in 1911, तो क्या उसके नीचे किंग जॉर्ज का ही मंचन होगा क्या? ऐसा तो नहीं है ना। गेटवे ऑफ इंडिया किंग जॉर्ज के जमाने में बनाया गया मुंबई का, तो क्या वहां जाके ये हो जाएगा? नहीं साहब, अब वहां तो सिर्फ वाइसराय और उन्हीं का होगा क्योंकि उनके जमाने में बना दीजिए आप। अगर आपको मैं कहना चाहता हूं ताजमहल के नीचे मंदिर है, गिरवा दीजिए। नहीं, मैं जो कहना हिम्मत चाह रहा जुटाइए ना। अरे हिम्मत जुटाइए, आप इतना व्याख्यान कर रहे हैं, घुमा के बोल रहे हो आप। इंडिया गेट से चले गए आप, ताजमहल गिरवा दीजिए। अरे भाई, ये तरीका क्या है भाई बहस करने का? अब फिर आप लगातार बहस करने लगते हैं। मैं गिराने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो भी मॉन्यूमेंट बने, इतिहास के उन लोगों ने बनाया, मगर इससे किसी की एक बपौती नहीं हो सकती साहब। यहां पर तो सिर्फ यही चलेगा। तो ये कहना तो आप गुलामी के उस टाइम से अपने किसने बोला? ऐसा तो कभी नहीं बोला। अन्यथा ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। ऐसा क्या बोला किसी ने कि नहीं जो होगा? हमने तो नहीं बोला। अगर आप राम शुरू करना चाहते हो तो हमने ऐसा कुछ बोला क्या आपको? मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि आप कल्चर को खत्म करना चाहते हो। क्या है भाई भदौरिया जी, ये क्या तरीका बहस करने का? आप लगातार बीच में हस्तक्षेप करते हैं, अपनी बारी का इंतजार नहीं करते, पूरा वाक्य पूरा होने का। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के ये बताइए, सबसे बड़े जो आइकन है, सांस्कृतिक आइकन, आप कहिए भारत की पहचान राम है और कृष्ण है, दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। हाँ। उनके बारे में अगर एक भी चीज शुरुआत हो रही है, क्या समस्या है? आपने शुरुआत अब की है सर, मैं पहले कृष्ण की शुरुआत कर चुका हूं। आपने तो एक मंदिर तक नहीं बनाया, हम तो दो मूर्ति लगा चुके हैं सर। दो मूर्ति लगा चुके हैं, आप एक मूर्ति नहीं लगा पाए अब तक। खाली ऐसे बोलते रहते हो, क्या बहस करते हो, क्या बहस करते हो? लगाओ ना, हिम्मत है तो। या हमारा कैमरा भिजवा दीजिए, आपका न्यूज 18 का भिजवा दीजिए, कितनी बड़ी मूर्ति लगी है, लोग रोज आके दर्शन करते हैं। अनुराग, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको मूर्ति लगाने का इतना ही शौक था, एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट, आपने क्यों नहीं राम नाटिका करा दी ताज महोत्सव में? ताज आपकी सरकार 5 साल रही ना, तो आपने क्यों नहीं रामलीला राम वाटिका करा दी? शायद इनको नहीं मालूम है। ये अपनी फाइल उठा के देख ले सुधांशु जी, जो इनकी सरकार देखना नहीं चाहती है। सबसे पहले थीम पार्क, राम थीम पार्क की फाइल अभी भी बनी हुई है, पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। ताज महोत्सव की बात कर रहा हूं मैं वही शाहजहां के ताज महोत्सव में रामलीला या राम नाटिका समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्यों नहीं हुई? बिल्कुल आपकी बात को जवाब दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि हर जगह रामलीला शुरू हो जाए। अब जहां रामलीला हो रही है वहां रामलीला हो रही है ना। अब अगर क्या दिक्कत है? नहीं, वहां संस्कृत प्रोग्राम होते हैं। अरे तो वहां भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। हम रामलीला हिंदुस्तान में तो होगी, तो करो ना। अनुराग भाई रामलीला तो करते हो, अनुराग भाई मॉडल बुलाते हो, अनुराग भाई, लोकल रामलीला आपका साथ दे रहा हूं। अनुराग भाई, आज हम आप डिबेट कर रहे हैं फरवरी के महीने में। हाँ बिल्कुल। 15 दिन पहले इस देश से 26 जनवरी निकली है। उस 26 जनवरी में आसियान मुल्कों के 10 लोग आए थे, 10 देशों के नेता आए थे। एक हफ्ते तक दिल्ली में आसियान के तमाम मुल्कों की रामलीला का मंचन हुआ है। इंडोनेशिया से लेकर, मलेशिया से लेकर, लाओस से लेकर, तो सबका। क्या गलत हुआ? बिल्कुल सही। दुनिया के तमाम मुल्क रामलीला का मंचन करें और हिंदुस्तान में रहकर हम रामलीला का मंचन न करें तो हो ही नहीं। गांव में किसने रामलीला? तो आपको क्या आपत्ति है? मैं बोला नियत खराब है उनकी। कैसे पता आपको नियत खराब है? बता रहा हूं ना, वो इसको राजनीतिकरण करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसके ऊपर वोट की राजनीति करना चाहते हैं। अचानक उनको ये ध्यान क्यों आ जाता है? इसके आपको लगता है मुझे वोट मिल जाएंगे इनको? इसीलिए आप घबरा रहे हैं। वोट तो नहीं मिलेंगे, इसीलिए आप मिल रहे हैं, वोट इसीलिए आप घबरा रहे हैं। हम घबरा इस बार रहे हैं कि सरकार का समाज। सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। भाई एक वाक्य, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आसियान देशों का आपने जिक्र किया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया है जो आसियान में आता था। वहां इंडोनेशिया में रामायण प्रतिदिन दिखाई जाती है। उनको नहीं लगता कि कोई उनके धर्म के ऊपर प्रॉब्लम हुई जा रही है इससे। और मुलायम सिंह जी अपने को छोटे लोहिया कहते हैं। रामायण मेला की शुरुआत लोहिया जी ने की थी। उन्होंने कहा था रामकृष्ण और शिव इस देश के मुख्य अंग। ये तो राजनीति वोट बैंक की है कि छोटे लोहिया को राम छोटे लगने लगे और बाकी चीजें। सोनल जी बोलना चाह रही हैं, एक मिनट मैं दरख्वास्त करूंगा, एक एक करके बोले बेहतर होगा, बहुत लोग डिबेट में है। सोनल मानसिंह जी, मुझे याद है 2015 में जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो अयोध्या में मंचन की जाने वाली रामलीला को बंद करा दिया गया था पैसे की कमी को बताकर, जो 2004 से चल रही थी। यह सवाल मैं अनुराग भदौरिया से पूछता, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो पार्टी रामलीला के मंचन को अयोध्या में मना कर दे, वो ताजमहल में होने वाली रामलीला पे क्यों आपत्ति कर सकती है? आपत्ति करना एक धर्म बन गया है, और कोई उबासी भी लेता है तो पूछा जाएगा कि इन्होंने उबासी क्यों ली इस समय। शायद इसमें कोई नियत का सवाल है। मुझे दुख तो होता है, हंसी भी आती है, माफ़ कीजिएगा कहने के लिए,
कि संस्कृति कल्चर हमारा जो हमारी धरोहर है, जिसमें मिली जुली धरोहर है, न केवल गंगा जमुनी कावेरी नर्मदा ब्रह्मपुत्र तापी सब धरोहर मिली हुई हैं। इट्स नॉट गुड इनफ टू से कि मात्र गंगा जमुनी, लेकिन इनमें हम लोगों ने जा जाकर कितने सारे मेलों में और मज़ारों पे हमने गाने गाए हैं और लोगों ने आके नृत्य किए हैं। कल्चर को छोड़ दीजिए, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द हार्मनी एंड द ब्यूटी और द मैसेज ऑफ पीस ऑफ कल्चर। भारतवर्ष का कल्चर छोड़ दीजिए, वो एक हमारा क्षेत्र बचा है जिसमें मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जो सभी लोग मिलजुल के, मैंने खुद किया है, मैंने बुल्ले शाह की हैं, मैंने कितने सारी चीज़ें की हैं। हमें तो कभी किसी ने कहा नहीं कि आप कैसे कर सकते हैं। ताज का जहाँ तक सवाल है तो आपने ठीक ही कहा। देखिए इंडिया गेट पे हम लोगों ने कितने सारे कार्यक्रम किए हैं। मैं एक बात छोटी जल्दी से सुमित जी कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि यदि आपको प्रश्न ही उठाने हैं तो मेरे साथ जो हो चुका है, मैं नहीं बताऊंगी किस पार्टी के किस व्यक्ति ने पूछा है जी, इतना बड़ा टीका क्यों करती हैं और उसमें लाल के साथ केसरी क्यों लगाती हैं। तो मैंने कहा देखो भाई, मेरा फोरहेड है ना, जो ललाट बहुत चौड़ा है और वहाँ पे जरा बड़ा लगाती हूँ और मुझे रंग पसंद है। मैं लाल लगाती हूँ, मरून लगाती हूँ, केसरी लगाती हूँ और सब लोग बल्कि तारीफ करते हैं। आपको क्या दिक्कत है? तो कुछ बोल नहीं पाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग, और इंडोनेशिया का जिक्र भी किया सुधांशु जी ने। अरे भाई, इंडोनेशिया की रामलीला में मुसलमान वहाँ के जो है वो पात्र करते हैं, किरदार निभाते हैं, म्यूजिक भी बजाते हैं। तो कहीं आसाम के नाम घरों में जो वहाँ के पुराने मुस्लिम फैमिलीज हैं, वो जा जाके खोल मृदंग बजाते हैं, गाते हैं। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? मुझे समझ ही नहीं आती है। बिल्कुल। राकेश सिन्हा, मैं आपको डिबेट में लेकर तो साजिद रशीद, फिर मैं आपके पास आता हूँ। राकेश सिन्हा, क्या इस वक्त में जब यूपी में एक तनाव का माहौल है, कासगंज की घटना घटी, तिरंगा यात्रा को लेकर बीते हफ्ते कई शहरों में प्रदर्शन हुए, क्या आपको लगता है कि इस कदम से और कम्युनल हार्मनी बिगड़ सकती है, जैसा कि आशंका कुछ योगी के विरोधी जो जता रहे हैं? देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी मान्यता यह है कि ताजमहल मुसलमानों का धरोहर है, भारत का धरोहर नहीं है। जो लोग कल तक गंगा जमुनी संस्कृति कह रहे थे, वो गंगा और जमुनी के बीच में एक लाइन खींच देना चाहते हैं। तब तो लाल किले पर, जो लाल किले में गीता का जो महोत्सव हो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लाल किले का कोई एक मुस्लिम राज, इसी को तो हम पाटना चाहते हैं, जिसको भारत ने अपने आत्मसात कर लिया। भारत की संस्कृति का लगातार प्रवाह चल रहा है, उस प्रवाह में अब तक वहां रामायण का मंचन क्यों नहीं हुआ, यह आश्चर्य की बात है। ताजमहल पर जब सवाल खड़ा हुआ तो कहा गया कि हिंदुत्व की ताकतें ताजमहल को तोड़ना चाहती हैं, ताजमहल का अवमूल्यन करना चाहती है। हम ताजमहल के महत्व को बढ़ा रहे हैं रामायण के मेले से। एक बात मैं छोटी सी बात है जोड़ना चाहता हूं। इंडोनेशिया में जो रामायण बैलेट होता है 1961 से 2012 तक लगातार हुआ, उसके कारण गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में उसका मेंशन हुआ है। मलेशिया एक दूसरा नाम है। मलेशिया में आपको मालूम है हिकायत श्री राम करके लगातार मंचन होता है। थाईलैंड हुआ, आप जाइए साउथ कोरिया जाइए, पूरे 65 देशों में रामायण मेला होता है। 65 देशों में रामलीला क्यों नहीं कराई? चलिए इसका जवाब दे दीजिए। योगी जी ने गोरखपुर महोत्सव में रामलीला क्यों नहीं कराई? अरे आप बता दीजिए, गोरखपुर महोत्सव में रामलीला क्यों नहीं शुरुआत से करवाई? आप कहेंगे हमने बोला गोरखपुर महोत्सव में रामलीला होनी चाहिए, क्यों बढ़ाए? दाएं पैर आगे क्यों नहीं बढ़ाए? आपका तो बड़ा कुतर्क है कि समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर में रामलीला क्यों नहीं कराई? लोहिया जी का अपमान कर रहे हैं आप। पढ़िए, गोरखपुर में रामलीला क्यों नहीं कराई आपने? एक है रामकृष्ण शिव। अरे मैं कह रहा हूं, गोरखपुर में रामलीला क्यों नहीं कराई भारतीय जनता पार्टी ने? रब जहां हो रही है वहां तो होने नहीं दे रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध किया है, मैं कहना दीजिए, नहीं विरोध किया है। सुमित जी यही तो गलतफहमी फैला रही है। रामायण मेला होना चाहिए, गीता जयंती होनी चाहिए। भारत का धरोहर है, मैं इनको रामायण भारत का सांस्कृतिक धरोहर है। आप बोलोगे यही गंगा जमुनी संस्कृति से आप छोड़कर भाग रहे हैं। अरे अखिलेश यादव का बस चले, उसका जवाब नहीं दे रहा हूं। भारत में रामायण रखने पर प्रतिबंध हो जाएगा, गीता पढ़ने पर प्रतिबंध हो जाएगा। ये भारत को गीता विहीन, रामायण विहीन करने वाले लोग हैं। साजिद रशीदी साहब, राम से कहीं सौहार्द खत्म होगा? राम तो सौहार्द पैदा करने वाले। साजिद रशीदी साहब, क्या ये खूबसूरत मौका नहीं होगा कि ताजमहल से
मंदिर की घंटियों की आवाज़ आ रही हो, क्या ये खूबसूरत नहीं होगा कि किसी मस्जिद से भजन सुनाई दे रहे हो? मेरा ये कहना है कि कैसे ये डिस्टेंसेस पटेंगे, क्यों इन डिस्टेंसेस को बढ़ाया जा रहा है? देखिए, ये डिस्टेंसेस इससे पटेंगे कि आप जो है हिंदू को हिंदू रहने दीजिए, मुसलमान को मुसलमान रहने दीजिए। आप ऐसा कौन मत मुसलमान कीजिए, को हिंदू बनवा रहा है? आप ऐसा मत कीजिए कि जैसे मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुस्तान के सारे लोग हिंदू हैं, और कभी ताजमहल को तेजो महल कहा जाता है, और कभी उसमें यज्ञ करने की बात की जाती है, कभी उसमें रामायण का पाठ करने की। आपको याद होगा 1983 में जब यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर कहा, तो ये भी कहा साथ साथ कि ये भारत का इस्लामिक रत्न है। ये भी कहा साथ साथ, इस्लामिक शब्द जुड़ा हुआ है उसमें, आप पढ़ लीजिए यूनेस्को की रिपोर्ट। जब ये इस्लामिक मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, मुसलमान से जुड़ा हुआ है, तो आप इसमें रामायण का पाठ आखिर कराना क्यों चाहते हैं? दूसरी बात, रामायण से किसी को एतराज नहीं, नाटक होना है, रामायण के पाठ नहीं हो रहे हैं। चल कुछ भी होना हो, रामलीला, देखिए रामलीला जो है, रामलीला जो होती है उसको आप पाठ कह लीजिए, नाटक कह लीजिए, रामलीला है। आप तो रामलीला से क्या दिक्कत है? नहीं सुमित जी, इन्होंने एक बहुत गलत होती है सर, मेरी बात तो सुनिए। और आज से नहीं, सालों से होती है, एक नहीं दो होती है। मैं फिर कहूंगा उस बात को कि दिक्कत रामायण से नहीं है, दिक्कत उस चीज से है कि ये लोग इसको बार बार कहते हैं तेजो महल है, तोड़कर जो है मंदिर तोड़कर ताजमहल बनाया गया था। एक चैनल ने इस पर बाकायदा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, और बहुत सारे लोगों के उल्टे सीधे पता नहीं क्या क्या उसने किया। तो हम ये कहना चाहते हैं, आप देखो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, एक सभ्यता है, एक कल्चर है। बताइए, आप सुमित जी ने आप अपने घर में झांकिए, दूसरों के घर में झांकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ताजमहल में रामायण के उत्सव से आपको क्या समस्या हो रही है? सिन्हा जी, क्या रामायण को आप रामायण के राष्ट्रीय महत्व को समझते हैं? आप चाहते हैं कि मैं आप पर किसी तरह का रामायण को सांप्रदायिकता से कैसे जोड़ रहे हैं? तो आप एक काम कर लीजिए, 87% इंडोनेशिया का मुसलमान रामायण का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ कीजिए, एक कुरान की मजलिस भी वहां करा लीजिए, एक कुरान की मजलिस भी वहां करा लीजिए। ना आप भी कीजिए ना, करा लीजिए, क्या दिक्कत है आपको? आप भी कीजिए ना। रामायण में दिक्कत मुझे नहीं, तो आपको कुरान में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक कुरान की मजलिस भी करा लीजिए। रामायण भारतीय संस्कृति का धरोहर है, मैं स्टेज से जाऊंगा, जीवंत धरोहर है। एक क्विक कमेंट में रामगोपाल जी का जरूर लूंगा। एक मिनट मेरे मूर्धन्य मेहमानों, एक मिनट प्लीज, आप सबकी इजाजत से। अरे रशीदी साहब, राकेश जी, एक मिनट। रामकृपाल जी, क्या मजबूरी है? सिर्फ राजनीति? शुद्ध रूप से राजनीति है। एक उत्तर प्रदेश में हमारे इधर पूरब में कहावत होती है कि विशुद्ध पॉलिटिक्स एक तरह का व्यंग्य है। व्यंग्य में कहा जाता है कि शुद्ध राजनीति। देखिए सुमित जी, शुद्ध राजनीति है, लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा, देखिए मुझे आज ये बात तकलीफ हो रही है कि हम लोग बचपन से गाँव में हमारे बच्चे की शादी होती है लड़कों की, तो वहाँ के जो हिंदू देवी देवता हैं, डी बाबा, काली जी, उनके यहाँ जाती है, और शहीद बाबा का बगल में स्थल है। तीनों जगह पे जाने के बाद ही डोली उठती थी। हम होली और दिवाली में भी उतने ही खुश होते थे, ताजिया देख के उतना खुश होते थे। कभी ये जो आप कह रहे हैं ना खाई, हमने तो खाई कभी सुना ही नहीं, कभी देखी नहीं। लेकिन आप एक वाक्य होता है ना, किसी भी कीमत पर। बिल्कुल, मैं आपके चैनल का एक जमाने में स्लोगन था और मैं इसका विरोधी था कि कोई भी लक्ष्य पाने के लिए कोई भी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। कोई भी कीमत का मतलब क्या होता है? लेकिन आज जैसे पुराने जमाने में भाई भाई को मार करके सत्ता के लिए आता था, बाप को मार डालता था, आज भी देखिए भजन को गजल से लड़ाने की तैयारी हो रही है। हिंदी से मैं बताऊं, रहीम ने लिखा है कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जहां पर विपदा पड़त है सुहावत है देश। बिल्कुल रहीम। आज तो मुझे लग रहा है कि रहीम और तुलसी को भी लड़ाने की कोशिश हो रही है। सही बोल रहे हैं आप। मैं बहुत दुखी हूं। देखिए मैं दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं। मैं किसी को बेदाग नहीं छोड़ना चाहता। एक चीज होती जानते हैं जी, दूध हम उबालते हैं तो आँच को जरा तेज करते हैं, लेकिन जब वो उबलने लगता है ना तो उसको धीमा कर देते हैं। यही बात यह है कि हम एक तीली जलाते हैं, हमें पता है कि यहाँ बारूद फीकी हुई है, हम रोज वहीं फेंकते हैं तीली,
लेकिन अगर हमें पता है कि आज बारूद बिछी हुई है तो हमें नहीं, बारूद वहाँ नहीं है। देखनी चाहिए। देखिए, सांस्कृतिक विकास कैसे होगा? मौके होते मैं हैं। आऊंगा, कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी रामकृपाल जी। दोनों पक्षों एक कोई कदम एक सरकार उठा रही है तो एक उसको सहन करने की ताकत भी होनी चाहिए ना रशीदी साहब। मैं आऊंगा आपके पास भी, लेकिन हेडलाइंस देख लेते हैं। हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के ये बताइए, सबसे बड़े जो आइकॉन हैं, सांस्कृतिक आइकन, आप कहिए भारत की पहचान राम है और कृष्ण है, दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। हाँ। उनके बारे में अगर एक भी चीज शुरुआत हो रही है, क्या समस्या उत्तर प्रदेश आपने में शुरुआत शुरू अब की है सर। मैं पहले कृष्ण की शुरुआत कर चुका हूँ। आपने तो एक मंदिर तक नहीं बनाया, हम तो दो मूर्ति लगा चुके हैं सर। दो मूर्ति लगा चुके हैं, आप एक मूर्ति नहीं लगा पाए अब तक। खाली ऐसे बोलते रहे तो क्या बहस करते हो, क्या बहस करते हो? लगाओ ना, हिम्मत है तो या हमारा कैमरा भिजवा दीजिए, आपका न्यूज 18 का भिजवा दीजिए, कितनी बड़ी मूर्ति लगी है। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले देखते हैं कि नतीजे क्या कह रहे हैं जनता की क्या आवाज है। क्या ताज महोत्सव में राम नाटिका का मंचन सही फैसला है? हाँ कहने वाले 83% हैं ट्विटर SMS पोल पर। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। ट्विटर पोल में 84% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। ज्यादातर दर्शक जो इस डिबेट को देख रहे हैं, चाहे ऑनलाइन देख रहे हो चाहे इस वक्त टीवी पे देख रहे हो, उनकी राय है कि ये सही और उचित फैसला है। सोनल मानसिंह जी, मैं आपकी बार आपसे डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगा इस सेगमेंट में। मैं सीधे तौर पर आपसे पूछता हूं, इससे ज्यादा और खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि जमुना के तट पर सरयू के बेटे की बात हो रही हो, आगरा का किनारा है और वहां पर रामलला की बात हो रही हो, राम मंदिर का राम नाटिका का मंचन हो रहा हो, और उसमें भी साजिद रशीदी जी का ये कहना कि वहां पर आप खास तौर पर कर रहे हैं, आपकी इंटेंशंस गलत है, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं। क्या राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए कुछ खास चश्मे से इस चीज को देखना चाहती हैं? आपने तो अपनी बात कह ही दी ना सुमित जी, लेकिन मैं इसमें और बात जोड़ सकती हूँ कि एक तो ये शिल्पग्राम में हो रहा है महोत्सव जी, और पहली बार नहीं है कि जब ताज महोत्सव में ऐसी नाटिकाओं का मंचन हुआ। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ कि एक मेरा छोटा सजेशन है, ये तो बढ़िया चीज़ है कि ये हो रहा है, लेकिन जब बॉलीवुड के इतने बड़े सितारों को बुलाया जा रहा है 2-3 दिनों के लिए, तो क्या अच्छा नहीं होता कि जो हमारे कलाएं हैं, हमारी जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं, वहाँ पे हमारे मुस्लिम गायक हैं, मुस्लिम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, बल्कि मुस्लिम कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी डांसर्स भी हैं। बिल्कुल। और उनके साथ हम लोगों का मिला के एक इतना सुंदर प्रदर्शन हो सकता है। तो मैं कह रही हूँ कि जो हो रहा है, चलिए मुशायरा भी है, कव्वाली भी है, लोक गाना गीत भी है, मात्र राम कथा नहीं है, रामलीला से शुरुआत है, वो शिल्पग्राम में है। लेकिन मेरा आगे के लिए सुझाव मैं आपके द्वारा दे रही हूँ कि मात्र बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड अपनी जगह है, हमारी कलाएं अपनी जगह हैं। ठीक है जी। सुधांशु जी, बुलाएं। ये सुझाव स्वीकार्य होगा कि बाकी मजहब के लोग भी आए, सब कला से जुड़े क्षेत्र के लोग आए और एक साथ मिलकर अपनी कला संस्कृति को आगे बढ़ाएं? देखिए, सोनल मानसिंह जी ने जो बात कही है वो इस देश के सांस्कृतिक पक्ष की वास्तविकता को, और जैसे कहते हैं ना कि उसके स्पंदन की अभिव्यक्ति करती है। अब वो आयोजन वहां लोकल समिति कर रही, मैं अपने स्तर से यह सुझाव वहां अवश्य प्रेषित करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इस देश की गंगा जमनी तहजीब ये थी, जैसे उन्होंने कहा ना कि बहुत अच्छे मुस्लिम कलाकार हुए हैं। उस्ताद अमजद अली खां सबसे बड़े सरोद वादक माने जाते हैं। शुरुआत कैसे करते हैं? सरस्वती वंदना से। कहीं पर कोई इशू नहीं आता है। यही आगरा का क्षेत्र जो ब्रिज में आता है, आपने सुना होगा कि आलम शेख बहुत बड़े कृष्ण भक्ति के कवि थे, जिनके लिए कहा जाता है कि नवरसमय मूरत सदा जिन बरने नंदलाल, आलम आलम बस कियो दय निज कविता जाल। यानी पूरे विश्व को उन्होंने मोहित कर लिया भगवान कृष्ण की कविता कह के। और ये एक तरफा नहीं था, लाखों हिंदू जाता था मजार के ऊपर, और आज भी आता। रसखान ने तो ये कहा कि अगला जन्म पाऊं तो इसी ब्रजभूमि में पाऊं। तो मैं ये कह रहा हूँ, बांटने का काम जो अभी राम शर्मा जी ने कहा, कोई नहीं बांटता। बांटने का काम राजनीति ने कर दिया। अरे बहुत सारे हिंदू शायर जो नाच पढ़ते हैं, बहुत अच्छी नाच पढ़ते हैं और उनको बहुत दाद मिलती है। जिसका आप जवाब देना चाहते हैं, एक कोई बात थोड़ी है। एक रशीदी साहब मैं आऊंगा, तभी तो आपसे बहुत सारे रशीदी साहब नाच पढ़ते हैं। मोहम्मद साहब इस्लामिक स्ट्रक्चर है,
अरे रशीदी साहब, तभी तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों डिवाइड करना चाहते हो जब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं गंगा जमुना की चाहिए। एक मिनट, यही समस्या है। देखिए, इस देश की गंगा जमनी तहजीब में कहीं कोई समस्या नहीं थी। जब तो समस्या तो आप ही कर रहे हो, आप समस्या पैदा करते हो। अभी आप खुद ही कहते हो कि नहीं वो कृष्ण के नहीं सबसे अच्छे राइटर कृष्ण के एक मुस्लिम समुदाय से आते थे, फिर आप कह रहे हो अरे आप अपनी बात से ही पलट जाते हो। सर पहले अपनी बात तो सही कर लीजिए। आप दोनों भाइयों, आप ये बताइए कि हम भाई को लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं, बस इतना बता दीजिए। भदौरिया साहब एक मिनट, भदौरिया साहब, सुधांशु जी एक मिनट। साजिद रशीदी साहब, एक बात बहुत खूबसूरत निकल कर सामने आई, अमजद अली खान साहब का नाम आया अभी। वो अपने सरोद वादन की जब शुरुआत करते हैं तो अक्सर सरस्वती वंदना से करते हैं, तो वो इस्लामिक हुए कि नहीं हुए? देखिए मैं आपको बताऊं, जो अभी आपने कहा था जो कलाकार हैं, इस्लामिक इंस्टीट्यूशन, इस्लामिक मॉन्यूमेंट है, कहा ना यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट का हवाला देखकर आपने ताजमहल को इस्लाम से जोड़ दिया। मैंने नहीं जोड़ा, मैंने नहीं जोड़ा। ये ताजमहल हिंदुस्तान के लोगों का नहीं है, मैंने नहीं जोड़ा। यूनेस्को की रिपोर्ट है, ताजमहल नहीं देखना चाहिए। सुमित जी, ये यूनेस्को की रिपोर्ट है, मैंने नहीं जोड़ा। नहीं, आपने कोट किया ना। हाँ, रिपोर्ट को कोट किया। यूनेस्को की रिपोर्ट का वही शब्द क्यों याद है? एक चीज मैं बता दूं आपको, मैं दसियों, अरे सुनिए सुधांशु जी, मैं दसियों हिंदू नाम गिनवा सकता हूं जो मोहम्मद साहब पर नात पढ़ते हैं और उनको बहुत सराहा जाता है। हाँ। ये कोई तरीका नहीं है तो कि ऐसे लोग, ये अच्छी बात है ना। मैं सिर्फ ये अच्छी बात है नहीं, ना। मैं ये कहना चाहता हूँ सुधांशु जी, योगी राज में भी तो वही हो रहा है। सुनिए, इस देश को वो देश रहने दीजिए जो गांधी जी चाहते थे, अहिंसा वाला देश। हिंसा वाला देश मत बनाइए। देखिए, मैं एक अपना जाती वाकया अगर वहां पर रामलीला का, सुनिए ना, राम नाटिका का मंचन हो रहा है तो इसमें हिंसा कहां से आ गई? सुमित जी, ये तो जोड़ने वाली इनकी नियत में हिंसा है ना। सुनिए, नियत में हिंसा है कि मुसलमान खड़ा होगा रामायण को लेकर, हालांकि मुसलमान खड़ा होने वाला नहीं है, हालांकि मुसलमान खड़े होने वाला नहीं है। मुसलमान कह दीजिए कि हम तमाम इस्लाम को मानने वाले लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, हम रामायण के पाठ को या रामायण को पढ़ने को मना नहीं करते। आप राम से शुरू कीजिए, किसी से शुरू कीजिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपकी नीयत साफ है, सुथरी है, तो एक नातिया वो भी रख लीजिए वहां प्रोग्राम, नात पढ़े लोग मोहम्मद साहब पर, इसमें बुराई क्या है? जब आप गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चलिए कुरान को छोड़ दीजिए, एक नात का भी स्टेज रख लीजिए, नात पढ़े लोग, उसमें हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, सिख भी बहुत सारे लोग नात पढ़ने वाले। राकेश सिन्हा, दूसरे, ये संभव है? एक 30 सेकंड मुझे दीजिए, 30 सेकंड सिर्फ। देखिए, मैं अपना बताता हूं, मेरे बच्चे को गाय के दूध, राकेश सिन्हा 1 मिनट, 30 सेकंड सिर्फ, माफी के साथ चाहता हूं। मेरे बच्चे को गाय के दूध की जरूरत थी। मेरे पड़ोस में एक हिंदू सुरेश नाम का लड़का रहता है, उसके यहाँ गाय है, उसकी यहां से मैंने दूध मंगाना शुरू कर दिया। उस सुरेश ने यह कहा कि देखो मौलाना साहब, मैं इस दूध के पैसे नहीं लूंगा, अगर फ्री लेना है तो ले लीजिए। मैं ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूं राकेश सिन्हा जी, हिंदू मुसलमान की मदद करे, मुसलमान हिंदू की मदद करे। आप तो वो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान को ना देखे, मुसलमान हिंदू को ना देखे। राकेश जी, देखिए अब मैं देखिए साजिद साहब, आप कहाँ रहते मुझे मालूम नहीं, मैं तो गांव शहर कस्बों मैं भी गांव में रहता हूं सर, मुसलमानों और हिंदुस्तान में रहता हूं, पाकिस्तान में नहीं रहता। परस्पर निर्भरता इतनी अधिक है। नहीं तो मैं नहीं, आप जो समाचार सुना रहे हैं वो सामान्य है, वो असामान्य नहीं है। अपवाद वे लोग हैं। नात का मुकाबला कराने में, नात वहां पढ़ने में क्या बुराई है? अगर नात पढ़ी जाए रामायण के साथ, क्या बुराई करना? यदि आप मुझे सिर्फ ये बताइए, अगर रामलीला के साथ वहाँ नात भी हो जाए तो क्या बुराई है? धरोहर है, उसी का स्थान मिलता है। अरे भाई, आप मुझे ये बताइए, रामलीला के साथ नात हो जाए तो क्या बुराई है? गलत बोला कि नहीं बोला? संगीत स्वामी ने गलत बोला कि नहीं बोला? कुरान के प्रति सम्मान होना और कुरान को रामायण के बराबर रखना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। और मेरे तो डिमांड है, ऐसे लोगों से सिक्योरिटी बात हो रही है, क्योंकि बोलते इसलिए है कि उनको धरोहर, सांस्कृतिक पहचान, सांस्कृतिक अस्मिता, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, रामलीला के साथ में अगर नात का भी प्रोग्राम हो जाए, आपको क्या आपत्ति है? आपको कोई आपत्ति है कि अगर नातिया प्रोग्राम भी हो जाए? किसको आपत्ति? अरे आप तो सुन लीजिए, या सुन लीजिए, कोई आपत्ति है? चुप रहिए तो मेरा सुझाव है, जैसे अभी मैडम ने दिया, मेरा भी सुझाव है, एक नातिया प्रोग्राम भी उसमें रख लीजिए। अरे भाई, आप क्या कह रहे हैं? सुनिए तो सही। आप सुन लीजिए, इस देश में किसी भी धर्म ग्रंथ के प्रति असम्मान का भाव नहीं है, लेकिन भारतीय धरोहर, भारतीय अस्मिता और भारतीय बौद्धिक विरासत
रामायण भारतीय बौद्धिक विरासत है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत है। उस हम सांस्कृतिक विरासत कल जब योगी सरकार ने एक मिनट डेवलपमेंट करने की बात की थी, तो ताज को उसमें से निकाल दिया था, ये भी ऐसा नहीं हो सकता है। ताज को उसमें से निकाल दिया था। ये रशीदी साहब आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और जब चैनलों पर डिबेट हुई उसको शामिल किया गया, उसको चेंज किया गया, उसके बाद योगी जी वहां गए, आपको याद खुद योगी जी वहां गए। उस मानसिकता को हम कहते हैं, ये मानसिकता जो हज हाउस को भगवा रंग में रंग सकती है, उस मानसिकता पर हम भगवा रंग से क्या चाहता हूं भाई? भाई तिरंगे का हिस्सा है भाई, उसमें हरा भी है, भगवा भी है, रंगों पे लड़ाई मत करो। वही बात रामकृपाल जी कह रहे थे, जब वही बात रामकृपाल जी कह रहे थे, रहीम को कबीर से लड़ाया जा रहा है, उर्दू को हिंदी से लड़ाया जा रहा है। ये नहीं बात, ये मानसिकता गलत है ना, सबकी गलत, ये मानसिकता गलत है, सबके लिए गलत है। कि आपको अगर भगवा पसंद है तो मैं भी भगवा पहनूं, आपके लिए भी गलत है रशीदी साहब। अगर आपको भगवा पसंद है मैं भी भगवा पहनूं, बोलेंगे तो ये आपके लिए भी गलत है, सबके लिए गलत है। रामकृपाल जी मुझे एक बात से बड़ी तकलीफ हो रही है सुमित जी, हम जो यहाँ बड़ी ये जो बहस कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। आज भी मैं आपको बता दूं, राम सिर्फ धर्म नहीं है। राम शब्द मैं आज आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है जिसके बारे में बात हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और बचपन से और आज की तारीख में आप जानते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो सोहर गाया जाता है। एक भी सोहर के गीत ऐसे नहीं है जिसमें राम पैदा हुए अयोध्या में ये शब्द ना हो। बिल्कुल लोकगीत है वो, उसको कोई धर्म से लेना देना नहीं। सोहर गाना एक जानते हैं रिचुअल बहुत बड़ा है, नहीं वो गाया ही जाता है। और ये सोहर वो है। मैं आपको एक चीज बता दूं, वहां से लेकर के जो अभी बातें हो रही हैं कि ये क्यों किया, एक एक चीज में शव चलता है, उसके पीछे कहा जाता है राम नाम सत्य है। पहली बार मैंने 1990 में, भदौरिया जी बैठे हैं, इनके साथ माफी विवाद भी मैं करता हूं कई बार, 90 में मैं जानता हूं मुलायम ने नहीं कहा होगा, लेकिन अयोध्या में पुलिस वालों ने कह दिया कि राम नाम मत कहना। और जो नाराजगी हुई थी इसको लेकर के, वे लोग धार्मिक नहीं थे, सिर्फ इस बात पर कि राजनीति अभी इस लेवल पर आ जाएगी कि शव के पीछे राम नाम कहने से ये हो रहा है कि हम यहाँ वो कर रहे हैं। नीचे डाउन द लाइन उसका बड़ा गलत अर्थ जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। बिल्कुल वे ऑफ लाइफ है प्लीज। मैं बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक समय तक अभिवादन का जो नाम होता था ना, जयराम जी की बोला जाता था, और उसमें सारे धर्म और सारी जातियों के लोग बोलते थे। कोई सोचता नहीं था कि इसमें कोई ये संस्कृत है। और एक सब बता दूं आपको, हमारे यहाँ बहुत सारे शब्द हैं फारसी और संस्कृत, सुख और दुख में। एक संस्कृत है, एक फारसी है, क्या क्या बंटवारा करोगे आप लोग? सही बात है, क्या क्या बांटेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल्चर को, जैसा सोनल जी ने कहा, कल्चर को कल्चर रहने दीजिए। बिल्कुल, उसमें कृपया यही तो जोड़ के रखा हुआ है ना, उसको देखा जाए। यही तो जोड़ के रखा हुआ है। इसी को बांटने पे तुल जाएंगे तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान कैसे रहेगा। और हमको नहीं भूलना चाहिए, इसी ताजमहल के पीछे यानी का कॉन्सर्ट हुआ था। विदेशी कलाकार आकर यहाँ पे म्यूजिक कंपोजर आकर अपना कॉन्सर्ट कर सकता है, और हिंदुस्तान में रामलीला नहीं हो सकती। उसका विरोध किया जाएगा, उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। क्यों भाई? ब्रेक के उस पर नात का मुकाबला कराने में, नात वहाँ पढ़ने में क्या बुराई है? अगर नात पढ़ी जाए रामायण के साथ क्या बुराई है? नहीं, आप मुझे सिर्फ ये बताइए, अगर रामलीला के साथ वहाँ नात भी हो जाए तो क्या बुराई है? धरोहर है, उसी का स्थान मिलता है। अरे भाई, आप मुझे ये बताइए, रामलीला के साथ नात हो जाए तो क्या बुराई है? गलत बोला कि नहीं बोला? संगीत सोम ने गलत बोला कि नहीं बोला? सम्मान होना और कुरान को रामायण के बराबर रखना चाहिए, निकालना चाहिए। मेरे तो डिमांड है, संस्कृति की बात हो रही है। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले अब तक के नतीजे देख रहे थे। जो लोग डिबेट को देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं इस डिबेट के बारे में कि क्या ताज महोत्सव में राम नाटिका का मंचन सही फैसला है? हाँ कहने वालों की तादाद बढ़कर अब 86% पर पहुंच गई है SMS पोल में, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इसमें भी हाँ कहने वालों की तादाद ज्यादा है, 85% हाँ में जवाब दे रहे हैं। मेरा सीधा सवाल अनुराग भदौरिया, जनता चाहती है कि रामलीला का मंचन हो, आपको लगता नहीं कि इस मूड को समझना चाहिए समाजवादी पार्टी को? देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला था, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो रामलीला करें, अच्छी बात है रामलीला करें। जब आप अपने गांव में सैफई में कृष्ण जी की मूर्ति लगा सकते हैं, जिसके बारे में आप बार बार कह रहे हैं,
तो फिर रामलीला के मंचन का तो स्वागत करना अरे चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो स्वागत योगी जी कर- चलिए हम साथ में अरे हैं। तो मैं रोगी जी से कहता हूँ आप रामलीला कराइए, अच्छी तरह कराइए, बट लोकल कलाकारों से कराइए, बॉम्बे वाले मत बुलाइए। आप सैफई में बुलाते थे? नहीं हमने, अरे आप सैफई में बॉम्बे के कलाकारों को मेला लगा दिया आप लोगों ने? नहीं हमने लोकल, आप तो संसद तक लेके आ गए बॉम्बे के कलाकारों को। मैंने सिर्फ एक नाइट होती थी जिसमें बॉम्बे कलाकार आते थे। अनुराग भाई आप लोगों ने सांसद बना दिया। मैंने बता तो रहा हूँ, आप बम्बई के कलाकारों को लाके संसद में ले आए। सांसद तो ये बनाते हैं जितने नहीं, भी। नहीं। इनके यहाँ तो मंत्री भी हैं, आपने आपकी पार्टी ने। बीजेपी में कैबिनेट मंत्री भी हैं, हम तो सांसद तक सीमित हैं, ये तो कैबिनेट मंत्री बना के पूरा दे के बैठे, पूरा देश इन्होंने बॉम्बे को दे दिया। गलत करेंगे इनके नहीं गलत नहीं, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने पूरे बॉम्बे को ही दे रखा है, यहाँ से लेके सेंसर बोर्ड तक बॉम्बे सैफई में क्या होता था? मैंने खूब देखा हुआ है। सैफई सब जानते हैं। सैफई में 1 महीने तक कल्चरल प्रोग्राम होते थे, लोकल आर्टिस्ट वहां परफॉर्म करते थे, वहां पे क्रिकेट भी होती थी, फुटबॉल भी होता था, दंगल भी होता था, बैडमिंटन भी होता था, सलमान खान हॉकी भी आता था, और अमिताभ बच्चन भी आता था, और फला भी आता था, और ढिमकाना भी आता था। गांव के लोग हैं, उनको हम दिखाते थे, देखो दुनिया क्या है। और ये दिखाएं तो गलत है। नहीं ये दिखा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं सुधांशु जी। नहीं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, लोकल का भी तो दिखाए ना, लोकल लोगों को भी तो मौका देना। सुधांशु जी नहीं दे रहे हैं, क्या लोकल को मौका नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, केवल बाहरी लोग आ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए सारा आयोजन ही लोकल समिति करती है, वो अपने अनुसार निर्णय लेती है। पर मैं यहां पे एक बात कहना चाहूंगा कि ताजमहल और रामलीला के बीच में एक विचित्र प्रकार का संयोग भी दिखता है। देखिए ताजमहल के साथ एक अच्छी याद के साथ एक दूसरी याद भी जुड़ी है, मुमताज के प्रेम की याद भी दिलाता है, तो ये भी याद दिलाता है कि ये फिर कलाकारों की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे आगरा में रहते हैं, कभी तो बोल लेने दीजिए भाई, आप यार ये वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, क्या तरीका है बहस करने का भाई? जी बोलिए। आज सुनिए, कम से कम शांति से फिर बोलिए। तो देखिए मैं ये कहूंगा भाई, इस ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, इसके साथ ये भी तो याद जुड़ी है कि आखिरी दिनों में शाहजहां कैद था और उसको रखा गया था कि ताजमहल दिखता रहे। और शाहजहां के 4 बेटे थे, जिसमें से एक ने औरंगजेब बनकर शुजा मुराद और दारा 3 का कत्ल कर दिया था। अगर वहां रामलीला होती है जिसमें यह दिखता है कि राम वो थे जिन्होंने अपने पिता कहने 14 वर्ष वनवास चले गए थे, और एक भाई जंगल जाने को तैयार था, दूसरा खड़ाऊ रख के शासन करने को तैयार था। गलत नहीं जनाब, अपने आप नहीं तारीख को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दिल में सोचिए आप अपने परिवार में क्या चाहेंगे। कोई नहीं चाहेगा कि मैं शाहजहां वाला बाप बनूं। ये कहां से निकाल के ले आते हैं आप लोग भाई? हर बाप ये चाहेगा, झूठ का पूरा पुलिंदा लेकर बैठते हैं टीवी पर, और हिंदू मुसलमान को जैसे अंग्रेज ने किया है, जैसे अंग्रेज ने किया है वही काम आप कर रहे हैं। रशीदी साहब एक मिनट, सुधांशु जी तारीख बताना, सुधांशु जी 1 मिनट। आपके एक परिवार में 4 बेटे हो तो आप क्या चाहेंगे? सुधांशु जी क्यों आपकी पार्टी पे सवाल खड़े होते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह इस तरीके के बयान है जो मैं सुनवाना चाहता हूं। सुनिए ध्यान से, आपकी पार्टी के अपने वरिष्ठ नेता हैं, क्या कह रहे हैं विनय कटियार साहब को, सुनिए इसको पहले और फिर जवाब दीजिएगा आप इस बात का। बहुत अच्छा काम हो रहा है, ताज महोत्सव जो मनाया जा रहा है, अब उसको तेज कहिए, तेज महोत्सव मनाया जा रहा है या ताज महोत्सव मनाया जा रहा है, एक ही बात है। अब ये बात तो ठीक है कि हमारे तेज महल को औरंगजेब ने पहले ही उसको मुर्दागर कर दिया था, बाद में वो भी उसका भी दफन हो गया वहीं। तो धीरे धीरे ये दफन का जो मामला है वो ख़त्म हुआ है, अब वो तेज मंदिर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इमारत खूबसूरत है, हिंदू शासकों की बनवाई हुई इमारत है, वो मुस्लिम शासक की नहीं है। लेकिन जो कदम उठाया जा रहा मनाने का, वहाँ महोत्सव मनाने का, ये अच्छा कदम है। ये साल में 1 बार नहीं 2 बार होना चाहिए। सुधांशु जी क्या कहेंगे अब आप, हिंदू शासकों के द्वारा बनाया गया है तेजो मंदिर बन जाएगा, तेजो मंदिर उसको गिरा दिया जाए, तेजो मंदिर बन जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। विनय कटियार जी इस तरह का बयान जब बजरंग दल के प्रमुख थे तब भी देते थे, तो वो बजरंगी भाईजान वाला, तो बीजेपी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी, अब तो आपके हैं ना, आप क्या कहेंगे उस पर? तो आप बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को बता दीजिए कि हमारे इस तरह के बयान का कदापि समर्थन नहीं करती है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मगर मैं एक बात आजम खान के बयान पढ़ूं मैं एक के बाद एक। हमारी धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, दंगा भड़काने का बयान है, बनाने वाला हमारी विरासत नहीं है। क्या करेंगे? जैसे राष्ट्रपति भवन हमारा है, उसको बनाने वाला पकड़ लिया, हमारा नहीं है। डीएम को आपने बुला लिया, अगर उसने सच बोल दिया और आप अपने एमपी के खिलाफ ताजमहल हमारा है, राकेश वो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, उसको बनाने वाले की हर चीज से क्या ये बात नहीं है?
कि उसको तेजो महल माना जाए, शिवालय माना जाए, ऐसी पिटीशंस चल रही हैं, ऐसे लोग लगे हुए हैं जो राइट विंग के माने जाते हैं। देखिए हमारी स्पष्ट राय है कि राम मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा के अलावा जो धरोहर है उसको स्टेटस को रहेगा। वो भारत की धरोहर बन चुके हैं, उनका इतिहास जो भी रहा है, हम वो इतिहास को पलटने वाले नहीं हैं। ताजमहल पर हमेशा गर्व है, सम्मान है, और विनय कटियार के बयान की निंदा करते हैं आप। भूमि की बात करना गलत नहीं है। नहीं, निंदा कर रहे हैं विनय कटियार के बयान की। निंदा करना वो निंदा भी नहीं कर रहे। एक बार निंदा तो कर दीजिए। उन्होंने तथ्य बताया, एक बार उन्होंने सोनल जी एक मिनट रशीदी साहब, सोनल जी लास्ट 30 सेकंड, क्या विनय कटियार जी का बयान से पूरी चर्चा भटकती है? एक अच्छा महोत्सव खराब दिशा की और कंट्रोवर्सी में फंस जाता है। आप मुझे पूछ रहे हैं? जी सोनल जी, आप मुझे पूछ रहे हैं? जी सुमित जी, ऐसा है कि यहाँ इस देश में फ्री कमेंट्स करने का अधिकार सबको है, लेकिन एक किसी व्यक्ति की बात पे पूरी एक मुद्दे को उलझा देना, मुद्दे को उठाना, मुद्दे पे इतना बवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। आई डोंट थिंक बीजेपी हैज एग्रीड विद विनय कटियार और एनीवन एल्स XYZ। जी, तो किसी एक की बात को लेके उसी पे तर्क करते जाना और बाकी बातें नहीं सुनना, अनदेखी करना, अनसुनी करना, ये तो सही नहीं है। कोई निंदा नहीं कर रहा है, रामगोपाल जी, निंदा होनी चाहिए औपचारिक तौर पर इस तरह के बयानों की, चाहे कोई कहीं से भी आए। देखिए, बहुत ही खराब बयान है, निंदनीय है, लेकिन ये लोग, कई लोग इस तरह बयान देते हैं, उनकी निंदा ही हो मीडिया में तो कम से कम आएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे लोगों की सिक्योरिटी वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसी वजह से बार बार बयान देते रहते हैं। आप लोगों ने ली थी? हम लोगों ने किसी को नहीं दी। ये Z+ सिक्योरिटी लेके बैठे हुए संगीत सोम जैसा आदमी, Z+ सिक्योरिटी। आपकी दिक्कत सिक्योरिटी ज्यादा है, आपकी दिक्कत डिबेट ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसीलिए वो ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम मेहमानों का, शुक्रिया। वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन कुल मिलाकर ताजमहल में अगर रामनाटिका के साथ शुरुआत होती है ताज महोत्सव की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता की राय है वो बिल्कुल साफ कह देती है कि उसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये एक सही फैसला है। इसी बात पर इस डिबेट को हम खत्म करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। वक्त हो गया है 100 बात की एक बात का। चलते हैं किशोर के पास।